हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 जून और हम बना रहे थे सोयाबीन का मंचूरियन। अभी शाम के कुछ 4 या 5 बजे थे। तो सबसे पहले मैंने सोयाबीन की बड़ियों को बॉईल कर लिया था और जब वो अच्छे से बॉईल हो गई थी तो उन्हें निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिया था। और यहाँ काव्या मुझे वेजिटेबल्स कट करके दे रही हैं क्योंकि कल से तो स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो हमने सोचा आज हम इसे ट्राई करते हैं। हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली सोयाबीन की सब्ज़ी वगैरह को इतना पसंद नहीं करता है और मैं लेकर आई थी इसे डीमार्ट से, तो जब से ये रखा हुआ था तो आज हमने सोचा कि हम ये ट्राई करते हैं। तो ये जब ठंडे पानी से फिर मैंने इसे पूरा तरह से निचोड़ के अलग निकाल लिया था। और ये देखिए सारी सब्जियां काव्या ने चॉप कर दी हैं। कुछ उसने चॉपिंग बोर्ड में करी, कुछ चॉपर से करी है। तो ये सारी बड़ियाँ पानी से निकाल के रख दी है। और इसका जो पानी है जिसमें हमने बॉईल करी है या जैसे ठंडे पानी में डाला था, ये सब मैं फेंकती नहीं हूँ। मैंने किचन में एक छोटा सा बकेट रखा हुआ है। सारा पानी दाल चावल का, इसका जो भी मतलब कुकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, वो सारा पानी में प्लांट्स में डाल देती हूँ। वो प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ मैंने इस बड़ियों में नमक, मिर्ची, काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला था, फिर उसे एक बार मिला लिया था। बट यहाँ पर मुझे कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था, फिर मैंने 1 और चम्मच डाला था और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और यहाँ वेजिटेबल्स कट करने के बाद काव्या ने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रख दी है। वो मेरी बराबर हेल्प करती है। सारे सॉसेस निकाल के रख दिए हैं उसने फ्रिज से। तो और कल से वैसे भी स्कूल था तो बोले मम्मा आज ही ट्राई करते हैं। हम यूट्यूब पर एक्चुअली रेसिपी देख रहे थे, तो फिर उसका मन हुआ कि मम्मा अभी ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेते हैं। उसके बाद में सारी सोयाबीन की बड़ियों को आपको एकदम मतलब गरम तेल में एकदम ब्राउन होने तक उसे अच्छे से तल लेना है, फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना बड़ियों का, बिल्कुल मंचूरियन जैसा ही लग रहा है। इसके बाद सेम वही प्रोसेस से जैसे हम मंचूरियन बनाते हैं, हमने कढ़ाई में तेल डालकर लहसुन बारीक कटा हुआ, और उसके बाद जब लहसुन अच्छे से थोड़ा सा जलने लगे तब हमने बाकी जो वेजिटेबल्स कट करके रखे थे वो सारे डालना है। प्याज, कैरेट, कैप्सिकम, थोड़ी थोड़ी देर उसे चलाना है हाई फ्लेम पर ही, एकदम उससे सॉफ्ट नहीं करना है। तो ये सारी वेजिटेबल्स डालकर हम इसे पका लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसके बाद में सारे सॉसेस डालना है। टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस। विनेगर मैंने यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा विनेगर अवॉइड करती हूँ। और फिर जो काव्या ने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी वो डाल देना है। और यदि आपको आपकी ग्रेवी के हिसाब से उसका एडजस्ट करना है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि एकदम सूखा सूखा लग रहा था। तो आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने सोयाबीन बड़ियाँ डाल दी थी। और ये सच में बिल्कुल ओरिजिनल जो पत्ता गोभी वाला मंचूरियन मिलता है एज इट इज़, दिखने में तो सेम लग रहा था, बट हाँ खाने में थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट था क्योंकि ऑब्वियसली वो तो होगा ही, बट हाँ
बहुत अच्छा बना था, काव्या को बहुत पसंद आया। देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना। और इसी के साथ मैंने पुलाव भी बनाया था, एकदम सिंपल सा मटर वगैरह डालकर, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मुझे लगा ऐसा ना हो कभी किसी को ना पसंद आए तो फिर कोई भूखा ना रहे। तो साइड बाय साइड मैंने ये पुलाव बनाया था, बट वो भी सबको पसंद आया था और पुलाव और वो दोनों हमारा डिनर हो गया था। और उसके बाद रात में हम तीनों ने थोड़ी देर खेला था कैरम, क्योंकि कल से स्कूल चालू होने वाले हैं तो अब फिर इतना समय मिल नहीं पाएगा। तो काव्या कब से ही कह रही थी, बट बर्थडे पर उसके हम कैरम लेकर आए थे, बट जब से इतना समय मिला ही नहीं था। तो फाइनली आज हमने थोड़ी देर कैरम वगैरह खेला। और ये हो गया नेक्स्ट डे 18 जून और आज से होने वाले थे स्कूल ओपन। तो आज काव्या स्कूल जाने वाली थी और मैं सुबह सुबह उठ गई थी। तो आज मैं छत पर गई थी और कितना अच्छा मौसम लगता है सुबह सुबह का। और देखिए छोटी सी बर्ड मुझे देखी, कितनी प्यारी लग रही है। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सन कितना ऊपर आ चुका है। इतनी ठंडी ठंडी हवा और बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज स्कूल का फर्स्ट डे है। आज है थर्सडे 18 जून। 17 की तो छुट्टी आ गई थी तो 18 से स्टार्ट है, पहले 17 से ही थे। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि छुट्टियाँ पड़ी भी थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं बच्चों को आजकल। और इस बार कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, घर में इतनी पड़ी थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि छुट्टियाँ मिली थी। अब आज मुझे ऐसा लगेगा अकेला अकेला सा, क्योंकि इतने दिनों बाद वो स्कूल जाएगी। बट कोई ना, फिर धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा। सुबह सुबह आवाज़ अजीब सी हो रही है मेरी। चलिए उसे शॉर्ट ब्रेक में आज मखाने देने का है। और मेरे हरे भरे से प्लांट्स, सुबह सुबह इन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये टेरेस पे रखे हैं, मैं आपको बालकनी के प्लांट्स भी दिखाती हूँ।
तो काव्या के शॉर्ट ब्रेक के लिए मखाने मैंने फ्राई कर दिए थे, उसे दूध वगैरह दे दिया था। फिर किचन के छोटे मोटे काम निपटाने थे, रात के धुले बर्तन रखे थे उन्हें जगह पर रखना था, तो मैं वो सब करने लगी थी। और यहाँ काव्या स्कूल के लिए निकल रही है, तो वो मुझसे इसी तरह से मिलकर जाती है, गले वले मिलके प्यार वगैरह करके। और सामने एक आंटी रहती है, वो दिख जाती है तो वो उनसे भी राधे राधे करके ही जाती हैं। तो और गली के कोने तक वो पहुंचती है, जब तक वो मुझसे बाय करती है तो मैं बिल्कुल बाकायदा तब तक वहाँ पर खड़ी रहती हूँ और फिर उससे बाय करके ही अंदर आती हूँ। उसके बाद अंदर आकर मैंने चाय वगैरह चढ़ाई थी, क्योंकि मैं सुबह थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ तो एकदम चाय वगैरह पीती नहीं हूँ आधे एक घंटे तक। तो फिर काव्या स्कूल जाती है उसके बाद ही मैं चाय चढ़ाती हूँ। और चाय वगैरह पीते हुए हम दोनों बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, काफ़ी बातचीत वगैरह हुई। एक्चुअली हमें गाड़ी ख़रीदना है तो बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। तो एक्टिवा और जुपिटर में बड़ा कन्फ्यूज़न था कौन सी ख़रीदें। तो बस उसके बाद फिर अपने अपने काम में लग गए थे हम लोग। हस्बैंड पौधों में पानी वगैरह डालने लगे थे, छत के पौधों में पानी डालने का काम उनका है, मैं बालकनी के पौधों में डाल देती हूँ। छत तक मेरा जाना कम होता है। और मैं खाना बनाने लग गई थी। मैंने खाने में बनाया था कद्दू की सब्ज़ी और मूंग की दाल। तो कद्दू की सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी, मतलब तेल में मेथी दाना और राई डालकर, लहसुन, कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची, और फिर अपने सिंपल से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा पानी डाला था ताकि मसाले जले ना, और फिर कद्दू डाल दिया था और लास्ट में नमक और हरा धनिया। बहुत सिंपल 5 से 10 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है। और मूंग दाल चढ़ा दी थी क्योंकि काव्या कद्दू नहीं खाती है, तो वही हमारा ये टिफ़िन में भी यही था और लंच भी यही था। और काव्या तो खैर लंच करके आती है स्कूल में, उसके यहाँ मेस है तो वो मेस में ही खाती है, आकर इतना कुछ खाती नहीं है वो, क्योंकि अभी छुट्टी भी 1:30 बजे तक हो जाती है, तो 12 बजे लंच करके 1:30 बजे आती तो भूख लगती नहीं है। तो शाम में उसने मूंग की दाल खा ली थी।
उसके बाद मैंने लगाया था आटा और रोटियां वगैरह सेकी थी। तो हमारे यहाँ खाने का काम पहले हो जाता है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो लंच पहले बनाना होता है और घर के बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद फिर साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके नहाना धोना होता है और फिर मैं खाना खाती हूँ। तो बस रोटी वगैरह सेक के उनका लंच वगैरह रेडी कर दिया था और फिर वो निकल गए थे ऑफिस। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद तो मैं काफ़ी देर तक मोबाइल ही चलाती रही। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। काव्या इतने दिनों बाद स्कूल गई थी, नहीं तो हम लोग साथ में ही रहते थे तो उसका कुछ ना कुछ चला ही करता था। कभी क्लास है, कभी मस्ती चल रही है, कभी वो किचन में हेल्प कर रही है, कभी हम साथ में मूवी देख रहे हैं। तो बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा था और अब अचानक से रूटीन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया था। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।